को संदेशा आता है उनको ही बुलाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सारे रख कर जमीन पर आ जाओ, गुरु को अपनाना, गुरु को निभाना, गुरु का प्रण पूरा करना कोई खेल नहीं है। लोग मंत्र ले लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, लेकिन गुरु की चाल तो कोई मत वाला सीख ही चलता है। अपना सब कुछ नछावर किया जाता है, अपना सुख दुख एक तरफ किया जाता है, गुरु की आगे में बंधना होता है, बस वही सब कुछ पाता है। सारे रख के जमीन पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की, सारे रख कर जमीन पर आ जाओ। अर्थात सर रखने का मतलब क्या हुआ? इस सर में क्या भरा हुआ? अभिमान, झूठ, दिमाग है इसमें, खूब तर्क वितर्क, बहस, झूठ, भरम, चिंता, बहाने, ये सब भरा हुआ जमीन पर रख दो। अर्थात गुरु के आगे ये सब एक तरफ जमीन पर रख दो, खाली दिमाग गुरु के चरण में होना चाहिए। सारे रख के जमीन पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की, इस दर को पाने के लिए, सतगुरु के पाने के लिए, गुरु का प्यार भरा दिल पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, इस बाबा को पाने के लिए, इस गुरु को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए, मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो आज राम जी की भूख की चिंता मिटा दी, बाप को चिंता हो रही थी, इतना कोमल शरीर है, बाप की चिंता मिटा दी, तेज भर दिया, विद्या का तेज भर दिया, मंत्रों का तेज भर दिया। अब जिस समय ताड़का को मार दिया था, तो मारीच और सुभाव ताड़का के दो बेटे थे, उन्हें पता लगा, वे दौड़े दौड़े आए। जब देख राम जी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि राम जी ने एक बाण से उसके प्राण हर लिए, और दिन जानी ते निज पद दीना, अपना पद दिया, मोक्ष दिया, वैकुंठ का धाम दिया। तो राम जी ने सोचा पहली बार जिंदगी में युद्ध, पहली बार कोई शत्रु, वो भी अबला। हम रघुवंशी ने आज तक किसी अबला को हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं उठाया, और मैंने मार दिया। तो क्योंकि ये कर्म मुझसे हो गया, मैं बेटा बनकर इसकी चिता सजाऊंगा, मैं बेटा बनकर खुद इसको अग्नि दूंगा। राम जी ने दो के लिए भाव मन मिला, एक जटायु के लिए, एक ताड़का के लिए। लेकिन जिस समय चिता बनाई जा रही थी, मारिद स्वभाव आए, अरे हमारी माँ के लिए चिता बनाई जा रही है, और राम लक्ष्मण दोनों लकड़ी लगा रहे हैं, राम जी हाथ में जो वो ले रहे हैं ज्वाला, वो अग्नि भेंट करने के लिए। तो मारीच का मन पिघल गया, हे राम, हम कितने मूर्ख आदमी इंसान को मारते हैं, उसकी हड्डियां चूसते हैं, मांस खाते हैं, और एक ये राम है, एक ये व्यक्ति देखो, मेरी मर गई मेरी माँ, और खुद पुत्र बन के चिता में कर रहा है।
तो मन शुद्ध हो गया, मारीच का पवित्र मन हो गया। हमें कितनी शर्म आ रही है, लेकिन हमारी माँ को कैसे मारेगा? हमारी माँ को मारा तो है, अपराध तो है। तो फिर कि मेरी माँ ये कहेगी, अरे मेरा वध जिसने किया तुमने बदला भी ना लिया, तो बदला तो लेना चाहिए। तो थोड़ा मारीच और स्वभाव झपटे, मारीच कांपते कांपते झपटा, तो बिन फर पान राम ते ही मारा, संत जो जन का सागर पारा। बिना फल का बाण मार दिया, 100 योजन दूर समुद्र के पास फेंक दिया। लोगों ने पूछा गोसाई जी से, तुलसी बाबा से, बिना फर का बाण क्यों मारा? राम जी कहने लगे, वो पहले भयभीत हो गया था, मेरी माँ को मार रहा है, तिलांजलि भी देने के लिए सोच रहा है, उसकी बुद्धि विमल हो गई थी कि ये देखो मनुष्य कितनी इनके अंदर धीर वीरता है, यानी कि मेरी माँ को कोई मार नहीं सकता था। और मारीच को पता था कि जिस समय हम पैदा हुए तो मैं दानव ने मेरी माँ को बताया था कि तुम्हारी तीनों की मृत्यु भगवान के हाथ से होगी। मारीच की माँ ने, ताड़का ने मारीच को ही भेद बता रखा था। और सद्गुरुदेव भगवान जल्दी बढ़ जाए। मारीच को, आज ये बातें मत करो, मारीच को पता था कि ताड़का ने उसको भेद बताया था, बेटे तुम किसी के मारे नहीं मरोगे, ना तो देवता मार सकते, ना कोई तुम्हें पशु मार सकता, और ना ही तुम्हें ऋषि मुनि मार सकते, ना कोई राजा मार सकते। मैं भी मरूंगी भगवान के हाथ से, तुम भी मरोगे भगवान के हाथ से। और भगवान धरते पे आता नहीं, तो सारे निर्भय होकर विचरते थे। तो मारीच के मन में भय बैठ गए, तो भगवान है इसका मतलब जिसने मेरी माँ मार दी। तो मारीच डरा हुआ था। भगवान सोचने लगे, बेटे बातें नहीं करो, वीडियो बन रही है। मारीच सोचने लगे कि तो भय से खुद मरा हुआ है, जो भय से मरा हुआ है उसे बाण से क्या मारूं, उसे बिना फर के बाण से बाहर भगा देता हूं, उसके प्राण नहीं लूंगा। प्राण नहीं ले, 100 योजन पार सागर पे फेंक दिया। पावक सारे स्वभाव को निवारा। स्वभाव कहने लगा, माँ मेरी और दाग तू देगा, हिम्मत कैसे मेरी माँ के ऊपर लगड़ी रखने की। अभी बताता हूँ। स्वभाव की बुद्धि कठोर थी। जब वो पिघला ने कहने लगा, अच्छा तेरे भाई को तो कर दिया माफ, क्योंकि डरा हुआ था, बुद्धिमान थी, तू ज्यादा राक्षसपन दिखाता भी। तो पावक सारे स्वभाव को निवारा, अनुज ने सागर कटक संघारा। तेरे हृदय में ईर्ष्या की आग, माँ मेरी दाग ही दे रहा है, ला तुझे अग्नि वाले बाण से मार दूं। अग्नि वाले बाण से स्वभाव को मार दिया। बिना फर के बाण से मारीच को मारा, अग्नि बाण से स्वभाव को मार दिया। फिर कहा तेरे मन में इच्छा है ना, पहले माँ का कर ले, पहले माँ को अग्नि भेंट चढ़ा दे, संस्कार कर ले, फिर मारूंगा तुझे। तेरी इच्छा मैं अधूरी नहीं रखता। तेरे मन में दाग में ना, तो दाग तू दे दे अपनी माँ को दाग। भगवान करे बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसे दाग दे देता, पूरा खानदान मुझे ही डालना पड़ता निशाचरों का। जो करे विधाता बहुत अच्छा करता है। संहार कर दिया। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए, कहते राम अब खाने पीने की चिंता तेरी मिटा दी मैंने। गुरुजी कहने लगे, मेरे पास जो विद्या है, तूने मेरे इतना बड़ा काम किया। जिस जंगल में मैं रहता हूं, इस वन में इन निशाचरों ने, इनके दलों ने त्राही त्राही मचा रखी थी, तूने सब 1-2 बाण से सब खत्म कर दिए। बड़ा प्रसन्न हूँ, अब मैं अपना यज्ञ कर सकता हूँ। लेकिन इतना प्रसन्न हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो विद्या मेरे तो काम आई नहीं किसी। भाई हम साधु संत हैं, हम हिंसा क्या करते अच्छे लगते हैं। तुम क्षत्रिय हो, राजा हो, पता नहीं कितने निशाचरों को तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम पृथ्वी को निशाचरों से खाली करने के लिए आए। तो जो मेरे पास विद्या मैं तुम्हें देता हूँ। तो जितने धनुष बाण की विद्या, जितने मुदगर की विद्या, जितने तलवार तमचे चलाने की विद्या, जो भी विद्या थी शत्रु का संहार करने के लिए, आज महर्षि विश्वामित्र ने सारी विद्या राम जी के और लक्ष्मण जी के घट में पहुंचा दी।
तो सारे दे दिए।